राधे राधे दोस्तों, मैं विभा, आपकी टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमेरोलॉजिस्ट। मैं एवरी डे आपके लिए अलग अलग टॉपिक लेके आती हूँ जिस पे हम डिस्कशन करते हैं। आपके जिस तरह के जो भी सवाल मेरे पास आते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपके पास आंसर लाने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है उनके समाधान के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं समाधान के लिए वीडियो लेके आऊँ और आप संतुष्ट हो पाए। आपकी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, टैरो कार्ड से रिलेटेड है या फिर आपके घर में वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपकी न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके अभी कोई भी काम नहीं बन पा रहा है या लाइफ में प्रॉब्लम आती है या पर्टिकुलर एक ही चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं या फिर करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ चेक करवाएं। अगर उसमें क्योंकि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे नाम में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नाम में थोड़ा सा कोई लेटर डाल के थोड़ा चेंज कर सकते हैं। नाम का मीनिंग सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन बस एक लेटर डाल दिया जाता है आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ। तो न्यूमेरोलॉजी का ये फायदा होता है, आपकी लाइफ बहुत स्मूथली अच्छे से चल पड़ती है बिना कुछ चेंज किए। बस वो नाम जो होता है आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेंज नहीं करना होता, आप नॉर्मल लिखते टाइम वो यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, वास्तु अगर आप करते हैं तो वास्तु से रिलेटेड मैं यही कहूंगी कि आप सारी चीजें ठीक करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है हमारी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो उस डायरेक्शन में छोटी सी रेमेडीज करवा के और वो प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाता है। तो अब वास्तु भी आपको करवाना चाहिए। नेक्स्ट, टैरो कार्ड रीडिंग। हमें हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, हमें उसका जवाब चाहिए कि प्रॉब्लम कब तक रुकेगी हमारी लाइफ में। ये जो चीजें आपको चाहिए, कुछ भी अच्छा चाहिए, तो ये कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, आपको एग्जैक्ट आंसर उसका मिल जाता है, इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग होती है। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ और जो आज का टॉपिक है वो है सूर्य ग्रह से रिलेटेड। अगर आपका सूर्य ग्रह खराब होता है तो उसके लक्षण क्या नजर आते हैं, और आपका सूर्य ग्रह अच्छा होता है तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं और कहाँ कहाँ फायदे होते हैं। खराब सूर्य कहाँ नुकसान करता है, क्या बीमारियां होती है, इससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, आपकी लाइफ में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सूर्य ग्रह खराब हो चुका है। सूर्य ग्रह खराब होने के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सीनियर आपको ज्यादा परेशान करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, या आपकी जॉब में लग रहा है कि शायद छूट ना जाए या रुक रुक के काम चलता है, रिस्पेक्ट नहीं हो पाती, जितना रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, या आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं लगता है, या दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाती है, या जॉब छूट गई है तो दूसरी जॉब के लिए आप लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग पाती है, या फिर आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस में आप बहुत लंबे टाइम से आपने पैसा लगा रखा है लेकिन पैसा जो लगा है वो वापस नहीं आ रहा है, कस्टमर्स की फुटफॉल नहीं है, तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है। या फिर आपको एचआर में प्रॉब्लम है, सेल्स में, फाइनेंस में, लाइफ में, आपके बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिजनेस वो गति नहीं पकड़ पाता है जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने की हुई है, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, आपको एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आपको वो उतना कुछ अचीव नहीं हो पाता जितनी आपने मेहनत की है, आप अपना 100% देते हैं, आपको 50-60% रिजल्ट मिलता है, आप पीक पे, बिल्कुल पीक पे पहुंच के फिर नीचे एकदम से गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट एक मार्क्स से ऐसे रह जाता है, इतना पास जाके आप रह जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है रिजल्ट्स में। जैसे कि बताया अभी, रिजल्ट में जो आपने एक्सपेक्टेशन की आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो इस तरह की करियर, जॉब, आपका बिजनेस है, रिजल्ट है, सक्सेस है, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप समझ जाइए, और प्रॉब्लम लंबे टाइम चलती है तो आप समझिए कि आपका सूर्य खराब है। अब सूर्य को ठीक कैसे किया जाए, सूर्य से रिलेटेड लोग कौन होते हैं। देखिए, पहले के टाइम में घर में मतलब कमाने वाला एक होता था
और खाने वाले बहुत से लोग होते थे, लेकिन घर सुकून से शांति से चलता था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज वो टाइम है जो घर में कमाने वाले सभी होते हैं, लेकिन आपके पास एक भी पैसा नहीं बच पाता है। जितना आता है आपकी सैलरी महीने की, चाहे लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 20,000, चाहे 50,000, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। जैसे ही आता है उससे पहले बजट बना हुआ रेडी होता है, एक हाथ से आता है दूसरे से निकल जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है आपके रिलेशन, क्योंकि हर रिश्ता एक ग्रह को ठीक करने में और खराब करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि आपके पिता आपका सूर्य होते हैं, अगर आपका सूर्य खराब है तो आपके पिता से आपके संबंध खराब होते जाएंगे, या तो आपकी बातचीत बंद हो जाएगी, या दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में सोचेंगे बिल्कुल, या दोनों एक दूसरे की बात से एग्री नहीं करेंगे इस तरह से। और आपका चंद्र अगर खराब होता है, इसका मतलब आपकी माँ से आपके रिलेशन खराब है। शुक्र खराब है, आपकी बहन के और मौसी के साथ आपके रिलेशन खराब है। तो हर चीजें अपना एक अलग अहम भूमिका निभाती है हर रिश्ता। तो पहले के टाइम में ऐसे होता था, बच्चों के हाथ दादा को, पिता को खाना भिजवाया जाता, उनके लिए चप्पल जूते उनको पकड़ा देते थे, बच्चे आते जाते उनकी सेवा करते, उनके हाथ में पकड़ने वाली बैट उनको पकड़ा देते थे, उनकी हेल्प करते थे, तो उनके वो ग्रह ठीक हो जाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती है। और आज के टाइम में बहुत छोटी फैमिली होती है, पेरेंट्स चले जाते हैं ऑफिस में, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं होता है जिसकी सेवा करके जो ग्रह को ठीक किया जाए। तो हमारा जो सूर्य ग्रह है उसको ठीक कैसे किया जाए, जिन चीजों से खराब हुआ उन्हीं चीजों को ठीक किया जाए। जैसे कि आपके पिता से रिलेशन खराब है तो आप पिता के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, उनके साथ बैठना, बातचीत करना, उनके साथ थोड़ा आप टीवी देखिए, मैच देखिए, कुछ भी करिए, उनके साथ बैठ के खाना खाइए, उनके साथ दो बातें उनके पुराने जमाने की किस्से सुनिए। आप जैसे भी करके अपने पिता से बातचीत कीजिए, उनसे रिलेशन ठीक कीजिए, और देखिएगा आपका सूर्य ग्रह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। पिता की सेवा करेंगे बहुत जल्दी अच्छा होगा। जिनके पिता नहीं है, दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ बच्चों के नहीं होते हैं पिता, उनको समय से पहले छोड़ के चले जाते, तो ऐसे बच्चे अपने ताऊजी या उनके दादाजी जो होते हैं उनकी सेवा करेंगे, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे, डेली सूर्य देव को जल देंगे। जल कैसे देंगे, आप एक तांबे का लोटा लेंगे, किसी और धातु का ना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए तांबे का ही लोटा होना चाहिए। लोटे में आप थोड़े से गेहूं के दाने डालेंगे, ऐसा नहीं कि आप मुट्ठी भर के डालेंगे, 5-7 गेहूं के दाने डालेंगे। उसमें आप छोटा सा गुड़ का जरा सा, गेहूं के दाने जितना ही टुकड़ा डाल सकते हैं, गेहूं या चने के जितना, बस इतना गुड़ डालेंगे। और लाल चंदन बहुत महंगा नहीं आता, आप मार्केट में जाके अगर लेते हैं, थोड़ा दरदरा सा, थोड़ा सा मोटा सा होता है, और वो आप लेके आते हैं तो आपको उसमें 20-30 रुपए का आएगा, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, और आपको लंबे टाइम तक, साल भर तक चलेगा। तो आप वो लाल चंदन उसमें डालेंगे और सूर्य देव के सामने जल अर्पित करेंगे। जब आप जल अर्पित करते हैं तो क्या, कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा आप जब तक जल अर्पित करते हैं तब तक ऐसे सूर्य मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको अगर बोलने में प्रॉब्लम आती है ओम घृणी सूर्याय नमः, तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जप करेंगे। जब आप जल अर्पित करते हैं तो जो जल की धारा होती है वो जल नीचे गिरता है, उसमें उस धारा से, उस धार से आप सूर्य को देखेंगे तो आपकी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होगी। आपका कनेक्शन होता है आपके सूर्य देव से। और जिन लोगों को सूर्य जिनका कमजोर है, उनकी आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे, उस धारा में से सूर्य देव को देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, और आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम सूर्याय नमः, या ओम आदित्याय नमः। इस तरह से आप मंत्र का जाप करेंगे। जैसे आप सूर्य देव को अर्घ दे चुके होते हैं जल का, तो आप अपने स्थान पे खड़े होके 3 बार परिक्रमा करेंगे क्लॉकवाइज। आपको 3 बार परिक्रमा करनी होती है। उसके बाद आप जो जल अपने जहाँ जल डाला उस जगह को, उस स्थान को आप छू के भगवान से अपनी मनोकामना बोल देंगे, जो भी आपकी मनोकामना है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जब जल सूर्यदेव को अर्घ देते हैं जल का, तो आपका वो जल
नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, आपके पैरों को नहीं छूना चाहिए। इससे शुभता नहीं आती, अशुभता आती है। या तो आप नीचे कोई बाल्टी, कोई बर्तन रख लीजिए और उसमें पानी जाता है तो बाद में उस पानी को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा कि उस पानी को आप तुलसी मैया में नहीं डालेंगे संडे के दिन या एकादशी के दिन, क्योंकि तुलसी माता एकादशी को व्रत करते हैं और संडे में तुलसी को पानी नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, उस पानी को किसी भी पौधे में डाल देंगे और देखिएगा पानी, पौधे को भी पानी मिला, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। इस तरह से आप सूर्यदेव का मंत्र को उच्चारण करके सूर्यदेव को जल देके और अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप एक छोटा सा काम करेंगे, संडे के दिन आपको थोड़ा जल्दी उठना होता है, क्योंकि देखिए दुनिया में अगर कोई पंचुअल है तो एकमात्र सूर्यदेव है, जो हमेशा टाइम से आते हैं और टाइम से जाते, कभी भी टाइम से ऊपर नीचे नहीं होते हैं। और यही कारण था कहीं ना कहीं कि हमारा जो छुट्टी का दिन था वो संडे को पहले, संडे जब अंग्रेज हमारे भारत में आए उससे पहले संडे को छुट्टी नहीं होती थी हमारी, शनिवार को, सैटरडे को छुट्टी होती थी, वीक ऑफ होता था, और संडे टू फ्राइडे ऑफिस स्कूल्स सब लगते थे, वर्किंग डेज होते थे। लेकिन अब क्या किया अंग्रेजों ने, उनको जो समझ में आया यहाँ रह के, वो जितना समझ पाए, समझना ये था कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, संडे का दिन सूर्य देव का दिन होता है, तो उस दिन उन्होंने सप्ताह का पहला दिन रखा और उस पहले दिन लोग टाइम से उठेंगे, टाइम से तैयार होंगे, वो पंचुअलिटी आएगी और कंटिन्यू 6 दिन वो पंचुअलिटी चलेगी, तो उनका सूर्य अपने आप सुधरेगा, ठीक होगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, संडे को ही छुट्टी का दिन रख दिया। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम संडे को आराम से लेट तक सोते हैं, सब सोचते हैं कि हमें एक दिन का जो वीक ऑफ मिला उसमें आराम से उठे, और उसी दिन वो सूर्य देव का ही दिन होता है जो सबसे ज्यादा पंचुअल है, जो आपको करियर को, आपकी लाइफ को, जो सारे ग्रहों के राजा हैं उन सब ग्रहों को देखते हैं। अगर आपके सूर्य सही है तो आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा सूर्य ही खराब कर दिया अंग्रेजों ने। तो आप क्या करेंगे, हमेशा कोशिश कीजिएगा सूर्य उदय होने से पहले, सूर्योदय से पहले आपको उठना है। अगर पॉसिबल है तो आप 5:30-6 बजे के बीच में उठ जाइए, नहा धो के सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करिए तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जल आप लेट अर्पित ना करें, वृद्धावस्था में सूर्य की में जल अर्पित ना करें कि आप आराम से 12 बजे नहाएं, 11 बजे नहाए तो आप तब अर्पित कर रहे हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर। एक चीज का और विशेष ख्याल रखिएगा कि आपको कभी भी लेट तक नहीं सोना है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो एक अलग विषय है, लेकिन अब संभव जहां तक हो आप अपने घर में सभी को टाइम से उठाइएगा और आपका सूर्य देखिएगा कितनी जल्दी ठीक होता है ये, क्योंकि हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी भी मैटर करती है। और आप जल्दी उठेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे तो ऑफिस में भी टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि डेली आराम से अगर आप लेट उठते हैं, भाग दौड़ में जैसे तैसे थोड़ा बहुत लेट पहुंचते हैं, बॉस की डांट भी लगती है, बॉस की डांट से भी बच सकते हैं। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं, एक दूध का ग्लास आप अपने सिरहाने रख के सोइए और ईश्वर से कामना करके सोइए कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी है इस दूध में चली जाए और अगले दिन, और इस दूध की शुद्धता जितनी अब है इतनी शुद्धता और सुख शांति आपके जीवन में आए, जो भी आपको चाहिए। और अगले दिन उठ के वो दूध का ग्लास आप बबूल के पेट में डाल सकते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं उधर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ को हानि होगी या पेड़ खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि धरती होती है, धरती माता ऑब्जर्व करती है, ये सारी चीजें अपनी तरफ खींचती है। तो हमारी जो नेगेटिविटी या लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो धरती माता खींच लेती है, क्योंकि हमारी दुनिया के सारे कष्ट सहन करने की अगर किसी में क्षमता है तो वो माँ में होती है, और धरती तो हम सबकी माता है, तो वो आपके सारे कष्टों को खींच लेगी। और बबूल, लेकिन ये बबूल के पेड़ के पास जाके आपको उसकी जड़ में पानी डालना होता है। दूसरा, आप क्या करेंगे, आप एक झाड़ू लेंगे और मंगलवार के दिन आप सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास 6:30 बजे तक किसी मंदिर में रख देंगे। और देखिएगा जैसे जैसे उस झाड़ू का यूज होगा, जैसे जैसे वो घिसती जाएगी, आपकी किस्मत चमकती जाएगी, क्योंकि आपकी दरिद्रता
हर ली जाती है। किसी मंदिर में रख दीजिएगा या फिर किसी गरीब इंसान को दे दीजिएगा, उसका भला भी होगा और जैसे वो घिसती जाएगी आपकी दरिद्रता खत्म होती जाएगी और आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। उसका इफेक्ट किसी और पे नहीं होता कि हम सोचे जिसको हमने दिया या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। वो यूज में लेगा, यूज होगी, मंदिर में रख दीजिए अगर किसी को नहीं देना चाहते हैं तो। दूसरी अगला उपाय है, अगर सूर्य को चमकाना है, अपना प्रॉब्लम्स दूर करनी है, तो घर में जो चीजें बिखरी हुई हैं वो सब सेट करके रखिएगा। क्योंकि सब कुछ अगर खुला रखा है, सब कुछ फैला हुआ है तो नेगेटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले इम्पैक्ट करती है आपके शांति को, आपके सुकून को, आपके करियर को, और इन सब का इफेक्ट पड़ता है आपके करियर पे। तो घर में जितनी भी चीजें हैं आप सब कुछ समेट के उनकी जगह पे वापस रख दीजिएगा। और देखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके घर में कोई भी चप्पल जूता कोई भी उल्टा ना पड़ा हो और उनको सीधा करके रख दीजिएगा। क्योंकि हम बाहर से जितना आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे लोगों से मिलकर आते हैं, कैसे रास्ते से आते हैं, तो सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे चप्पल जूतों में होती है। तो अपने घर के अंदर चप्पल जूते मत लेके आइएगा, बाहर के, घर के अलग रखिए और उन्हें बाहर ही सीधे रहने दीजिएगा। अगर वो उल्टे होंगे तो उनके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी उड़ के अंदर आएगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, उनको आप बाहर रहने दीजिए। देखिएगा आपके फर्क होता है और बहुत पॉजिटिव आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अब आप क्या करेंगे, आपकी एक छोटा सा महा उपाय मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग अपनी शॉप खोलते हैं, उन पे ज्यादा फुटफॉल नहीं होती है, रिजल्ट नहीं आते हैं, चलती नहीं है, जो पैसा लगाया वो निकल नहीं पाता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा महा उपाय है। देखिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा व्हाइट कपड़ा लीजिए और ये किस दिन करना है आपको, आप किसी भी मंगलवार या शनिवार ये उपाय कर सकते हैं। एक छोटा सा सफेद कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में आप हल्दी की गांठ डालेंगे, 1 चम्मच चावल डालेंगे आप उसमें, 2 हरी इलायची डालेंगे और 1 चुटकी सिंदूर डालेंगे। और ये आप व्हाइट कपड़े को बंद करके लपेट के आपकी सुबह जाके आपके जो दुकान में, शॉप में, ऑफिस में जो मंदिर है, भगवान जी बैठा रखे आपने विराजमान है, उनके सामने रखेंगे और आप उनसे विनती करेंगे कि ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस कामना के साथ कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चले, मेरा ऑफिस बहुत अच्छा चले, मैं यहाँ से हमेशा प्रॉफिट में ही रहूं और जितना पैसा मैंने लगाया है उससे कई गुना पैसा मुझे यहाँ से आता रहे। ऐसा करके आप शटर के अंदर की साइड, आपके दुकान के अंदर के साइड शटर पे बांधेंगे और देखिएगा उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ रेमेडीज होती हैं जो आप पे बहुत अच्छा फर्क डालती है, छोटी छोटी रेमेडी होती है। और मैं ऐसी रेमेडीज तो आपको बिल्कुल नहीं बताती हूँ जिनमें आपको बहुत पैसा लगे या बहुत टाइम वेस्ट हो, ऐसी रेमेडीज ही बताती हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं या घर में जो सामान अवेलेबल होता है। तो आप इनमें से कोई भी रेमेडी कर सकती है अपने सूर्य को ठीक करने के लिए, दुकान पे फुटफॉल बढ़ाने के लिए मैंने आपको महा उपाय बताया है वो कर सकती है। सूर्यदेव को जल जरूर देना है, पिता से संबंध अच्छे बनाने हैं, दूध के गिलास अपने सिर पर सिरहाने रख के सो सकते हैं। सूर्यदेव को टाइम से अर्घ देना है, डेली जल्दी उठना है और संडे को तो आपको भूल से भी लेट नहीं उठना है। चप्पल जूते हमेशा आपको बाहर के चप्पल जूते बाहर ही रखने हैं, घर के अलग रखने हैं। और चप्पल जूते कभी उल्टे नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। लास्ट में छोटा सा सार मैंने आपको बता दिया पूरी वीडियो का। तो आपको अगर अपना सूर्य ठीक करना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आपका सूर्य ग्रह ठीक होता है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, सभी का पिता है, आपका सूर्य ठीक है तो सब ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। घर में अगर हमारे पिता है, वो ठीक है, स्वस्थ है और अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम सब बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर हमारे पिता परेशानी में है तो ऑटोमेटिक हम सब भी परेशानी में आ जाएंगे। और कोई घर के मस्त बच्चे होते हैं वो खुश रह सकते हैं जिससे एक ग्रह ठीक होते हैं तो, लेकिन अगर पिता परेशान है, उनके पास प्रॉब्लम है, कोई बाहर की प्रॉब्लम है या पैसा नहीं है या फिर किसी से कोई आर्गुमेंट हुई, कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे पिता किसी बीमारी से पीड़ित है या पिता नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है उनका इम्पैक्ट सीधा सीधा घर के बाकी सदस्य पे पड़ता है। और उसका आप देख सकते हैं, उनका जो पिता जिनके नहीं होते हैं उनकी जिंदगी में खुशियों के लिए तरस जाते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि
पिता सब कुछ होता है, ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको अपने घर के जो सारे ग्रह हैं वो ठीक करने हैं। तो आप अपने पिता को, अपने सूर्य को ठीक कीजिए, और आपके सूर्य अगर ठीक होते हैं तो आपके सारे ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। एक आध ग्रह खराब हो सकता है, इतना चलता है, लेकिन अगर आप निरोगी हैं, वृद्धिशील है, करियर अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप से बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने सूर्य ग्रह ठीक कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से एक बार वीडियो को चाहे फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल डाल सकते हैं और उनका जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुरंत आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मेरी तरफ से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में इस तरह की ना आए, और आती है तो ये सब रेमेडीज आप कर लीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही, और आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, रेमेडीज आप पे असर कर रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए जरूर डालिएगा। आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता है रेमेडीज करके, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, कितने टाइम में अच्छा हुआ। और क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, उसके लिए मैं भी प्रेरित होंगी आगे और अच्छे से वीडियोस आपके लिए डालने के लिए। तो आज मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे।